पार्टी हो रही थी, उसके टिकट को सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसका जो टिकट स्टार था वो स्टार था 1 लाख से लेके 10 लाख तक का। रलियां मनाने के लिए ये जितने भी बिगड़े हुए अमीरों की औलाद हैं ये क्रूज पर जाती हैं। वहां शाहरुख खान के बेटे को भी इनविटेशन दिया जाता है। पोर्ट पर 3000 किलो अफीम पकड़ी जाती है। तो ये जितने भी जहन्नुम के दरोगा या जहन्नुम के ठेकेदार मीडिया वाले हैं ये उफ नहीं निकालते। आर्यन खान कि ये जो अफीम नहीं है सर जी, ये वो पाउडर है जो मुझे अदानी अंकल ने मुंह पे लगाने के लिए दिया है। खुदा की कसम वो पुलिस इस वाले पाउडर को टेल्कम पाउडर साबित कर देती। शाहरुख खान को बर्बाद कर रहे हैं। देखो हम शाहरुख खान को तबाह कर देंगे। देखो ये मुसलमान पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज का पैसा खा रहा है, जबकि हमारा जो भारत है यहाँ पर 95% या 85% नॉन मुस्लिम रहते, फिर भी शाहरुख खान सारा पैसा लेकर भाग जाता है। तो चाय वाले चौकीदार भक्तों के भगवान का भी 25% शेयर था। जी अस्सलाम वालेकुम। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन, और आज मैं आपके सामने एक अजीबो किस्म का मुद्दा लेकर आई हूँ। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हो, जनाब शाहरुख खान की मैं बात कर रही हूँ। शाहरुख खान एक ऐसी ब्रांड जिसको शायद तमाम दुनिया जानती है। शाहरुख खान जो बहुत मंझीवी एक्टिंग के लिए माने जाते हैं। शाहरुख खान वो शायद एक ऐसा नाम जिनकी कुछ पर्टिकुलर वीडियोस जो हैं वो नाकाम हुई हैं, अदरवाइज एक सुपर डुपर स्टार की कैटेगरी में उनका शुमार होता है। शाहरुख खान जो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर भी अपनी छवि स्थापित कर पाए हैं। ये वही शाहरुख खान हैं जिन्होंने किसी ज़माने में मोदी सरकार को टैग कर दिया था। बाद में उनको समझ में आया है कि अगर इस हम्माम में रहना है तो मुझे भी नंगा बनना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो लगातार मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधते रहे। अब सवाल ये उठता है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हालात एक के बाद एक अजीबो किस्म के हो रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट निकल कर आ जाता है जिसको दबाने के लिए एक और हादसे को क्रिएट करना पड़ता है। अभी शाहरुख खान के एक साहबजादे हैं, नाम है आर्यन खान। आर्यन और खान, आर्यन नेम नॉट ए मुस्लिम, खान मुस्लिम सिंबल। आर्यन खान को एक ट्रैप करा जाता है, प्री प्लान ये सरकार ट्रैप करती है। जनाब एक क्रूज होता है, क्रूज और पानी के जहाज़ में मैं आपको पहले फ़र्क बता दूं। पानी का जहाज़ या शिप वो होती है जब आप किसी स्टेट से या किसी मुल्क से दूसरे मुल्क में या किसी स्टेट में जाते हैं, उसको कहा जाता है शिप। और क्रूज़ वो होती है, क्रूज़ जो होती है वो कहीं आपको किसी डेस्टिनेशन पे, किसी मकाम पर, किसी मंजिल पर लेकर नहीं जाती। क्रूज़ जो होती है वो बेसिकली जो एक रिज़र्व होती है, वो अय्याशी के लिए रिज़र्व होती है, पार्टीज़ के लिए रिज़र्व होती है। और हमारी और आपकी तो खैर औकात है नहीं कि हम क्रूज़ तक जा सकें। हम क्रूज़ को दूर से देख देख कर कह सकते हैं हाँ ये क्रूज़ है। तो एक बहुत बड़ी क्रूज़ थी और उस पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाती है जिसमें भारत के 25,000 लोग, मिलेनियर के बच्चे, उसमें पॉलिटिशियन के बच्चे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, उसमें एक्टर्स के बच्चे, उसमें अमीरों के बच्चे उसमें जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, वो 25 लोगों की जो पार्टी हो रही थी उसके टिकट को सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसका जो टिकट स्टार था वो स्टार था 1 लाख से लेके 10 लाख तक का। 25,000 वहाँ पर अय्याशी करने के लिए लोग जमा हुए थे या रंगरलियाँ मनाने के लिए जमा हुए थे। जाहिर सी बात है वहाँ पूजा पाठ करने के लिए तो जमा नहीं होंगे, वहाँ पर हज न्यास करने के लिए तो जमा नहीं होंगे। जाहिर सी बात है रंगरलियाँ मनाने के लिए ये जितने भी बिगड़े हुए अमीरों की औलाद हैं ये क्रूज़ पर जाती हैं। वहाँ शाहरुख खान के बेटे को भी इन्विटेशन दिया जाता है। ये फंक्शन, ये कोई अय्याशी का जो प्रोग्राम था, ये अय्याशी का सेमिनार ये आर्यन खान ने ऑर्गेनाइज नहीं करा था। आर्यन खान तो इसमें लपेटे में आ गया। अब आर्यन खान जाता है, आर्यन खान की चेकिंग होती, चेकिंग करने के बाद ये आराम से शिप में एंट्री कर लेता है। शिप में एंट्री करने के बाद फौरन नामालूम प्लांटेड पुलिस कहाँ से आती है और उन तमाम 2500 में से सिर्फ आर्यन खान को पकड़ती है और पकड़ कर ले जाती है और कहती है कि इसके पास 3 ग्राम अफीम हमने बरामद करी। कितनी ग्राम करी? सिर्फ मात्र 3 ग्राम। अभी आपको याद होगा
जब अडानी पोर्ट पर 3,000 किलो अफीम पकड़ी जाती है, तो ये जितने भी जहन्नुम के दरोगा या जहन्नुम के ठेकेदार मीडिया वाले हैं, ये उफ नहीं निकालते। यानी जिनको 3,000 किलो अफीम नज़र नहीं आती, 3 बड़े बड़े कंटेनर नज़र नहीं आती, इन्हें मात्र 3 ग्राम अफीम आर्यन खान के पास नज़र आती, मात्र 3 ग्राम अफीम। क्या मजाक है, क्या भौंडा मजाक है। और आर्यन तुम भी पागल हो। मुझे तुमने अगर अपना लीगल एडवाइज़र बनाया होता या मुझे अपना मैनेजर बनाया होता, बेवकूफ़ आर्यन, मैं तुम्हें यूँ चुटकियों में बचाकर निकाल देती। अरे जब तुम्हें पुलिस ने छापा मार के पकड़ा भी था, अव्वल बात तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास अफीम नहीं थी, तो तुमने सिर्फ एक ही डायलॉग बोलना था आर्यन खान कि ये जो अफीम नहीं है सर जी, ये वो पाउडर है जो मुझे अदानी अंकल ने मुँह पे लगाने के लिए दिया है। खुदा की कसम वो पुलिस इस वाले पाउडर को टेल्कम पाउडर साबित कर देती। सिर्फ तुमने दिमाग के ढक्कन खोले होते, तुमने सोचा नवाब की औलाद हूँ, करोड़पति बाप की औलाद हूँ, दुनिया जहाँ में मेरा बाप का पैसा है, मेरा बाप मुझे बचा लेगा। आर्यन खान यहीं मारा जाता है। वो कहीं ना कहीं इस खुशफहमी, इस मुगालते का शिकार हो जाता है कि वो शाहरुख खान का बेटा है, एक फिल्मी एक्टर का बेटा है। वो एक्टर जो एक लीजेंड एक्टर माना जाता है, जिसको दुनिया सैल्यूट ठोकती है, और इसी वजह से वो 3 ग्राम अफीम को जस्टिफाई नहीं कर पाता। वो नहीं बता पाता कि अंकल या चाचा अदानी ने उसको 3 ग्राम अफीम गिफ्ट करी थी। सवाल ये नहीं उठता कि 3 ग्राम अफीम उसके पास पकड़ी गई। सवाल ये उठता है कि 3 ग्राम अफीम जो इस्तेमाल कर रहा है उसको तो पुलिस बाआसानी पकड़ लेती है, लेकिन जो हज़ारों किलोग्राम अफीम भारत में आती है, जो इसके सप्लायर हैं, पुलिस वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती? जो अफीम खा रहा है पुलिस उसको पकड़कर, मीडिया उसको पकड़कर च्युइंगम की तरह खींचता रहता है। आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती, आपको याद होगा सुशांत सिंह ठाकुर, आपको याद होगा ना कि क्या किस तरह रिया चक्रवर्ती पे इन्होंने पतंग उड़ाई थी कि रिया चक्रवर्ती के पास अफीम, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को अफीम देकर मरवा डाला। वो भी बहुत ज़रा सी अफीम थी, और आज रिया चक्रवर्ती भी बाइज्जत बरी हो गई। सवाल मेरा वही के वही है कि जो लोग सप्लायर हैं वो लोग क्यों नहीं पकड़े जाते? वहाँ तक तो पुलिस नहीं पहुँच पाती। और जब हमारा मीडिया 3,000 किलो अफीम नहीं देख पाता, जिसकी मालियत 3 अरब डॉलर थी, 3 अरब, कैन यू इमेजिन? दुनिया की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है ये भारत में, जो अफगानिस्तान से आ रही थी। इसको छुपाने के लिए जल्दी से तांडव करवाया गया, उत्तर प्रदेश की तरफ आपका दिमाग डाइवर्ट करवा दिया गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को आनन फानन पकड़ा गया। उसके बाद देखिए किस तरह उत्तर प्रदेश में आप देखिए फिर पॉलिटिकल एक मर्डर कर दिया जाता है, अखाड़ा परिषद के महंत का, और सब तरफ हाहाकार मच जाती है। उसके बाद एक दूसरा नया स्कैंडल करवा दिया जाता है कि एकदम किसानों पर हमला करवा दिया जाता है लखीमपुर खीरी में। अब लखीमपुर खीरी इतना हाईलाइट हो जाता है, अब ये फिर गंजे सर खुल जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो इन्होंने कल क्या करा, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के घर इतनी ज़बरदस्त रेड मारी कि ऐसा लगा कि भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के घर तमाम एटीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस ऐसे पहुंची हुई थी मानो कि पूरे भारत को अगर खतरा है तो मौलाना कलीम सिद्दीकी से और उनके सिर्फ 3 करोड़ से खतरा है। तो ये सरकार आपको बेवकूफ़ बनाती है, और इसी बेवकूफ़ी में प्री प्लान शाहरुख खान के बेटे को फंसाया गया है। और सवाल आपसे भी मेरा बनता है कि आप लोग बताइए, जिस पार्टी में 2500 लड़के लड़कियां अय्याशी करने के पर्पज से या रंगरलियां मनाने के पर्पज से, चलिए इसको भी छोड़िए, हैंग आउट करने के पर्पज से, अपना डिप्रेशन निकालने के पर्पज से, खुश रहने के पर्पज से पहुंचे थे, तो क्या उन 2500 में किसी को भी अपने बाप का नाम नहीं पता था? सिर्फ एक आर्यन खान ही को पता था कि वो शाहरुख खान का बेटा है। और जो वो लोग 2500 थे, क्या वो गुफाओं की नाजायज औलादे थे? और जनाबी इंटरनेशनल मीडिया पर भारत की बेइज्जती के जुलूस पिटे हुए हैं। तमाम इंटरनेशनल मीडिया पे चल रहा है कि 3 ग्राम में शाहरुख खान के बेटे को लपेटने वाला भारतीय मीडिया, भांड मीडिया, 3000 अफीम पर अफीम खाकर गुफा में अंटा गफील पड़ा हुआ था।
और कमाल की बात ये भी है कि 3 ग्राम जो ये अफीम शाहरुख खान के बेटे के पास पकड़ने का फर्जी ड्रामा करा, जिसको 3 ग्राम को पुलिस कट्टे उठा उठाकर ले जाते हुए आपने देखा होगा, इमेजेस देखे होंगे कि कट्टे में लेके जा रहे हैं। 3 ग्राम अफीम को कट्टे में भर भर कर लेके जा रहे हैं। बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो दिल्ली से गए थे, जिनको फ्री में बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के बेटे को ट्रैप करा गया, फंसाया गया है। हमने शाहरुख खान के बेटे के साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं और हमें फ्री में इन्विटेशन था ताकि हम उस पार्टी को शूट कर सकें। शाहरुख खान का बेटा निर्दोष है, ना तो वो नशा करता हुआ पकड़ा गया, इवन जिस वक्त उसको पकड़ा उस वक्त तो जनाब पार्टी शुरू तक नहीं हुई थी। सिर्फ इन लोगों ने क्रूज पर एंट्री करी थी, चेकिंग के बाद एंट्री करी थी और फौरन धड़ पकड़ होने के बाद 2500 में पुलिस सूंघती हुई आती है और शाहरुख खान के बेटे को उठाती है और लेकर चली जाती है कि भाई तूने 3 ग्राम अफीम लेकर जो तूने 2500 लोगों को तू जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, ये एक ऐसा विषय है कि पूरा भारत 3 ग्राम अफीम खाकर ऐसा अंटा गफील हो जाएगा कि ऐसा घूमता रहेगा। शायद इतना तो धरती भी स्पीड से नहीं घूमती जितना शाहरुख खान का बेटा 3 ग्राम अफीम पे पूरे भारत को घुमा डालता। तो ये फ़र्क है जुम्मन मुसलमानों में, ये फ़र्क है हमारे अब्दुल्ला और नाम मात्र मुसलमानों में। अबे जाहिलो, शाहरुख खान कौन है? शाहरुख खान, शाहरुख खान की आप बायोग्राफी अगर पढ़ते हैं, मैंने पढ़ी, इसमें शाहरुख खान साफ लिखते हैं कि मेरी बीवी गौरी खान जो एक पंडित परिवार से आती हैं, वो जब उठती हैं तो मैं और मेरी पूरी फैमिली हनुमान चालीसिया पढ़ते हैं, तब हमारी सुबह होती है। शाहरुख खान के बेटे का नाम आर्यन खान, शाहरुख खान की बेटी का नाम सुहाना खान, शाहरुख खान का तीसरा बच्चा जो सरोगेसी से पैदा हुआ यानी किराए की कोख से, उसका नाम इन्होंने अब्राहम रखा है शायद, वो भी शाहरुख खान की साली के साथ यानी साली की कोख में पला, जिस चीज़ को हमारा इस्लाम इजाज़त भी नहीं देता। इस्लाम और मुसलमान का क्या मतलब है? मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान। जो बंदा इस्लाम को फॉलो करता हो, इस्लाम को पूरी की तरह अपने अंदर उतारता है, वो मुसलमान कहलाता है। अहमदीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन नाम के लोग मुसलमान नहीं होते। जो अपने आमाल से मुसलमान होते, जो अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, जो कलाम पाक की तालीमात को फॉलो करते हैं, जो कहते हैं हाँ अल्लाह एक है और जो भी कुछ होगा वो सुप्रीम खुदा की मर्ज़ी से होगा, वो कहलाते हैं मुसलमान। जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, जो प्रॉपर ज़कात देते हैं, जो मजबूरों को खैरात देते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, उनका नाम है मुसलमान। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, फरदीन खान, ये माफ़ कीजिए मुसलमान कैटेगरी में नहीं आते। ये खाली एक ऐसी उसमें आते जो हर मज़हब को एहतराम करते हैं। और इनके ख़ानदान में आप देखिए कि तमाम के तमाम संगम होते हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, अंग्रेज़ भी हैं, इनके यहाँ तमाम के तमाम ऐसी शादियाँ होती हैं। लेकिन क्योंकि इनके नाम के आगे खान लगाए तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, देखो हम शाहरुख खान को बर्बाद कर रहे हैं, देखो हम शाहरुख खान को तबाह कर देंगे, देखो ये मुसलमान पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ का पैसा खा रहा है, जबकि हमारा जो भारत है यहाँ पर 95% या 85% नॉन मुस्लिम रहते, फिर भी शाहरुख खान सारा पैसा लेकर भाग जाता है। तो ये शाहरुख खान के फ्यूचर को ख़त्म करने के लिए आर्यन खान को टैग करा गया या टारगेट करा गया। और शाहरुख खान जो बाहर शूटिंग कर रहे थे, पठान की शूटिंग, वो आनन फानन भाग कर हिंदुस्तान आए। कोई ना कोई सरकार के साथ डीलिंग होगी कि शाहरुख खान या तो आप ये कह दीजिए कि आप अपने कैरियर को खैराबाद कहते हैं, नहीं तो हम आपके बेटे को जेल में सड़ा देंगे। ये डीलिंग होगी। शाहरुख खान या तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के दूसरे काम करने शुरू कर देंगे, अदरवाइज वो दूसरा काम भी करते हैं। इनकी बीवी का भी प्रोडक्शन हाउस, एक इनकी बीवी की एक इंटीरियर की पूरी एक कंपनी है। तो ये लोग कोई मोहताज तो है नहीं। अगर शाहरुख खान को ये कहा जाए कि दुनिया के ये अमीर तरीन इंसानों में आता है जिसके बेटे को सरकार ने टैग करा, सिर्फ इसलिए क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो इन्होंने किसानों को प्री प्लान मारा है, उसकी तरफ से आपका दिमाग डाइवर्ट करवा के पूरा का पूरा ये दिखा दिया जाए कि भारत के जुम्मन मुसलमान जो है, यही वजह है, यही बर्बादी की वजह है, यही अफीमची हैं, यही नशेड़ी हैं, यही गंजेड़ी हैं, क्योंकि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है और उसके पास कितनी खतरनाक तरीके से खेप पकड़ी गई है अफीम की। मात्र 3 ग्राम अफीम में उसको कोई ज़मानत नहीं है। उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसको परेशान करा जा रहा है, उसे टॉर्चर करा जा रहा है, उससे लगातार इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ या मालूमात ऐसे करी जा रही है मानो कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान में जो खेती होती है अफीम की, वो सारा का सारा आर्यन खान ही देख रेख में करता था। लेकिन जहाँ अदानी ग्रुप पर 3000 किलो अफीम के 3 कंटेनर पकड़े जाते हैं अदानी अंकल के, जिसमें हमारे चाय वाले चौकीदार भक्तों के भगवान का भी 25% शेयर था, वहां पर ही जन्नत की दरोगा
समझने वाला मीडिया अपना को आपको जन्नत की सैर कराता है, जहन्नुम हमारे लिए छोड़ देता है। ये जहन्नुम के ईंधन वाला जो मीडिया, ये भांड मीडिया, मिराज मीडिया, ये वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाता कि 3,000 करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी खेप पकड़ी जाती है। लेकिन शाहरुख खान के बेटे के पास, जो कि कहीं से साबित भी नहीं हुआ कि 3 ग्राम उसके पास अफीम थी, 3 ग्राम अफीम पे पूरे मीडिया को चमका रखा है, पूरा मीडिया दबा के ट्वीट कर रहा है। ऐसे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने 150 ट्वीट आर्यन खान पर कर डाले। क्यों? क्योंकि आर्यन खान के साथ इनको गलत फहमी हो गई। स्टडी तो करी नहीं है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं कि आर्यन खान की माँ पंडितानी है, और जिस घर में माँ होती है, माँ जिस मजहब की होती है, जिस कम्युनिटी की होती है, मोस्टली वो बच्चे उसी कम्युनिटी को, उसी मजहब को फॉलो करते हैं। अगर आर्यन खान की जो माँ है वो पंडितानी है तो सवाल ही नहीं उठता कि आर्यन खान मुस्लिम समाज को फॉलो करता होगा, या आर्यन खान नमाज पढ़ता होगा, या आर्यन खान रोजे रखता होगा, या सुहाना खान जो है वो रोजे रखती होगी। सुहाना खान ने अभी बिकनी शूट करा, इनकी अम्मा ही लेकर गई थी, गौरी खान ही लेकर गई थी। तो कौन से मुस्लिम समाज में लड़कियां जो है बिकनी शूट करती हैं, जिनको माए लेकर जाती हैं? तो ये आपको बेवकूफ़ बना के, जितने भी भारत में लोअर लोग हैं, जो छोटे छोटी सोच के लोग हैं, जो बड़े हिंदुत्व पे यकीन रखते हैं, वो बस खान पे यकीन कर लेंगे, हाय शाहरुख खान का बेटा बर्बादी हो जाना चाहिए, ऋतिक रोशन को चांस मिलना चाहिए, हमारे अपने उसका है, हमारा अपने ख़ानदान का है, हमारी कम्युनिटी का, ये तो शाहरुख खान मुसलमान है, इसको तो जेल होनी ही चाहिए। तो बेवकूफ़ों, यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। शाहरुख खान मुसलमान की कैटेगरी में नहीं आता, हाँ भारत का एक लीजेंड एक्टर की कैटेगरी में आता है। एक ऐसा एक्टर नज़र आता है जो सबसे ज़्यादा दान पुण्य भी करता है। अगर आपको पता हो, भारत में जितने भी शौचालय बनते हैं, सरकारी शौचालय बनते हैं, इनमें 70% जो पैसा देता है वो शाहरुख खान देता है। और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वालों में सिर्फ 2 नाम निकल कर सामने आते हैं। एक नाम है सलमान खान का और एक नाम है शाहरुख खान, जो अपनी तो बहुत ज़्यादा चैरिटी भारत के समाज को देते हैं, भारत के एनजीओज को देते हैं, भारत की सरकार को देते हैं। और सरकार ने इनके साथ क्या करा वो तमाम दुनिया देख रही है कि शाहरुख खान के बेटे को किस तरह टारगेट करके, किस तरह बदनाम करके, किस तरह जेल में डाल रखा है, किस तरह ड्रामेबाजी करी जा रही है कि नहीं भाई 3 ग्राम अफीम लेकर या 3 ग्राम गांजा या हीरोइन लेके पूरे दुनिया का माहौल ख़राब करने में आर्यन खान का बहुत बड़ा योगदान था। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि सिर्फ ये दिमाग डाइवर्ट करने के लिए करी जाती है। क्योंकि लखीमपुर खीरी में किस तरह बीजेपी सरकार ने, मंत्री के बेटे ने किस तरह किसानों पर गाड़ियां चलाकर उनको कुचला। पहले ज़माने में जब राजा गुस्से में होते थे तो अपने हाथियों से अपनी उस जनता को कुचलवा देते थे जो उनके खिलाफ कोई तहरीक चलाती थी। फिर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने अपने घोड़ों के पैरों के नीचे उन गरीबों को, उन भारतीयों को कुचलवाया जो अंग्रेज़ों की मुखालफत करते थे और कहते थे गो बैक, हिंदुस्तान छोड़कर जाओ। अब ये जो काले अंग्रेज, ये जो गुफाओं की नाजायज औलादें आई हैं, ये क्या कर रही हैं? ये डायरेक्ट गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से, ट्रेनों से आपको कुचलवाते हैं, आपकी आवाज़ को कुचलवाते हैं। आप देखिए जिस मिनिस्टर के लड़के ने वहां पर जाकर गाड़ियों से कुचला, गोलियों से मारा, इवन एक पत्रकार तक को गोली से मार दिया। आज हमारे तड़ीपार अमित शाह उनके साथ मीटिंग करने गए हैं। मतलब जो बंदा कातिल का बाप है उसके साथ मीटिंग हो रही है, और जो लोग इंसाफ के लिए लखीमपुर जा रहे हैं उन पे दिफाएं लगा लगा कर जेलों में डाल दिया गया है। जैसे आपने देखा प्रियंका गांधी के साथ क्या सलूक करा गया, जैसे आपने देखा गुरनाम सिंह चंदूरी के साथ क्या सलूक करा गया, जैसे आपने देखा कि और भी अखिलेश यादव के साथ क्या सलूक करा गया। जिस तरह कोई भी वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये देखिए कि अब हमने अपने ही ज़माने में अपनी आंखों में के सामने ये देख लिया कि भारत में 2 मुल्क और बन गए हैं। एक तो पूरा भारत है और एक है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। चाहे आप वो मनीषा वाल्मीकि का कांड देख लें कि मनीषा वाल्मीकि के कांड में मजाल नहीं है फेंटा कोला बाबा ने आपको हाथरस जाने दिया, क्योंकि वहां पर आपके पास पासपोर्ट नहीं था। ऐसे ही लखीमपुर खीरी में जाने के लिए आप देखिए कि बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में आराम से जा रहे थे, जितने भी बीजेपी के लोग थे वो आराम से लखीमपुर खीरी उसी दिन पहुंच गए। लेकिन जो
बीजेपी से नहीं थे, अपोजिशन से थे, वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके पास पर्याप्त वीज़ा नहीं था जो वहां पर कारगर साबित होता। तो उत्तर प्रदेश और पूरा भारत दो अलग अलग मुल्क की तरह हमारे सामने नजर आते हैं, और किस तरह यहाँ किसानों पर जुल्म करा जा रहा है, और किस तरह फिर ट्यूट करके बेगैरती को बढ़ावा दिया जा रहा है कि योगी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कौन कह रहा है? ये सारे फेंटाकोला बाबा के मानने वाले गुफाओं की नाजायज औलादे के। उधर आप देखिए कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कितने खतरनाक एक स्टेटमेंट दिए हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं। खट्टर साहब ने उन्होंने कहा कि किसानों को मारने के लिए हमें अपने घर में लठैत पैदा करने होंगे, अपने गांव में 100-500 लठैत पैदा करो, जाहिर सी बात है 10-15 दिन तुम्हें पुलिस उठा के जेल में डालेगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, और उसके बाद तुम एक नेता बन के निकलोगे। तो ये इनकी वाणी है, ये जहर उगलते हैं तो आज़ाद फिरते हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं तो आज़ाद फिरते हैं। और कोई मुसलमान आपसे सीधी सच्ची ज़बान में बात करता है, संवैधानिक तरीके से बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में रख के बात करता है, तो उसका अंजाम उमर गौतम जैसा कर दिया जाता है, उनका अंजाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसा कर दिया जाता है कि उनको आतंकवादी बनाकर उल्टी सीधी दिफाएं लगाकर ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाता है। और जो नफरत की बात करते हैं, जो कठमुल्लों को काटो, मोटे मोटे लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों को मारो काटो, इनकी बेटियों को उठाओ, इनके साथ हलाला करो, उनको पूरी Y+Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। तो मैं शाहरुख खान के बेटे पे आपसे बात करने आई थी। मैं कोई शाहरुख खान की कोई फ़ैन फॉलोइंग में नहीं हूँ, बस एक आपको बताने आई थी कि शाहरुख खान का बेटा बेचारा किस तरह ट्रैप हुआ, किस तरह चूहेदान लगाकर उसको फंसाया गया, क्योंकि अडानी पोर्ट वाला मामला छुपाना था, अफीम का मामला जो था उसको छुपाना था, लखीमपुर वाला मामला छुपाना था, अभी जो उत्तर प्रदेश में आप देखें किस तरह एक कितने बड़े अखाड़ा परिषद के महंत का कत्ल करा गया, उसको छुपाना था। तो वो सारा का सारा जो बिल फटा है वो शाहरुख खान के बेटे अयान खान पर फाड़कर तमाम मीडिया आपका दिमाग सिर्फ खान बिरादरी पर के मुसलमान अफीमची, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान कटमुल्ले तो तुम्हें पकड़ पकड़ कर मुसलमान कर देंगे, या तुम्हें नशा खिला खिला के दम मुरदम करके भारत को बर्बाद कर देंगे। तो ये तमाम पॉलिटिक्स चल रही है, तमाम चालबाजी चल रही है, तमाम ये जहालत पने के बयान चल रहे हैं। और आप लोगों को ये समझना होगा कि 3 ग्राम अफीम मेरे ख्याल से उसके लिए भी काफ़ी नहीं होगी, आर्यन खान के लिए तो 2500 लोगों को कैसे खिलाता वो, जो क्रूज़ पर रंगरलियाँ मनाने आया था, पूरा जो उस पर एक शिकंजा कसा गया, और खाली अयान खान की जो पतंग उड़ाई जा रही है, पतंग बिल्कुल ऐसे ही उड़ाई जाएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। जैसे बिहार के इलेक्शन से पहले रिया चक्रवर्ती पे पतंग उड़ाई गई थी, 4 महीने तक उड़ती रही थी। रिया चक्रवर्ती नशेड़ी है, इसने किस तरह सुशांत सिंह को नशा दिया, किस तरह सुशांत सिंह को मारा। तो रिया चक्रवर्ती भी जिस तरह फाख्ता साबित हुई थी, इसी तरह ये अयान खान कबूतर साबित होगा, जिसको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उड़ाने की तैयारी है, कि अयान खान नामी कबूतर को उड़ाकर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीतने की तैयारी है। ये आपको समझना होगा। लाइव अच्छा लगता है तो शेयर करिए, मेरी आवाज़ को दूर दूर तक सर्कुलेट करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।